दोस्तों, स्टोरी एजेस के इस खास और जीवन बदल देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए कि आप किसी बहुत बड़े और शानदार मॉल में अपने लिए सिर्फ एक नीले रंग की जीन्स खरीदने जाते हैं। बचपन में जब आप दुकान पर जाते थे तो दुकानदार आपको बस 2 या 3 जीन्स दिखाता था। आप उनमें से एक पहनकर देखते थे, वो आपको ठीक लगती थी और आप खुशी खुशी उसे खरीद कर घर लौट आते थे। लेकिन आज जब आप उस बड़े मॉल के शोरूम में कदम रखते हैं तो सेल्समैन आपसे पूछता है कि सर, आपको स्लिम फिट चाहिए, रेगुलर फिट चाहिए, बूट कट चाहिए, बैगी चाहिए, स्ट्रेचेबल चाहिए या रिब्ड चाहिए। रंगों में भी आपको बीसों तरह के नीले रंग दिखा दिए जाते हैं। इतनी सारी जीन्स देखकर आपका दिमाग चकरा जाता है। आप 2 घंटे तक अलग अलग जीन्स पहनकर देखते हैं और आखिरकार बहुत थकावट के बाद एक जीन्स खरीद तो लेते हैं, लेकिन घर आते हुए रास्ते भर यही सोचते रहते हैं कि शायद वो दूसरी वाली जीन्स मुझ पर ज्यादा अच्छी लगती। आपके पास चुनने के लिए सैकड़ों विकल्प थे, फिर भी आप अपनी खरीदारी से खुश नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी बहुत बड़े और गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मशहूर मनोवैज्ञानिक और लेखक बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी दुनिया को हिला देने वाली किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस लिखी। बैरी ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने समाज में एक बहुत ही अजीब सी बीमारी फैलते हुए देखी थी। उन्होंने देखा कि आधुनिक दुनिया में इंसानों के पास आज़ादी और चुनने के लिए जितने ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं, इंसान उतना ही ज़्यादा उदास, कंफ्यूज और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। वो ये साबित करना चाहते थे कि जब बात विकल्पों की आती है तो बहुत ज़्यादा होना असल में बहुत कम होने से भी बुरा होता है। आज स्टोरी एजेस के इस मंच से मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक, सस्पेंस से भरी कहानी की तरह इस जादुई किताब के 9 सबसे अहम और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके फैसले लेने और ज़िंदगी जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। पहला अध्याय, विकल्पों का भ्रम और जैम का मशहूर प्रयोग। बैरी श्वार्ट्ज किताब की शुरुआत में ही हमारी इस सोच पर सीधा प्रहार करते हैं कि जितने ज़्यादा विकल्प होंगे हम उतने ही ज़्यादा आज़ाद होंगे। असल में बहुत ज़्यादा विकल्प हमें आज़ाद नहीं करते, बल्कि वो हमारे दिमाग को पंगु बना देते हैं। इसे साबित करने के लिए वो एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक प्रयोग की कहानी सुनाते हैं। एक दिन एक बहुत बड़े और शानदार सुपरमार्केट में वैज्ञानिकों ने ग्राहकों के लिए एक टेस्ट किया। उन्होंने एक टेबल पर चखने के लिए 24 अलग अलग तरह के स्वादिष्ट जैम के डिब्बे सजाकर रख दिए। इतनी सारी वैरायटी देखकर उस टेबल पर ग्राहकों की बहुत भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बहुत मजे से अलग अलग जैम चखे, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो उस भारी भीड़ में से सिर्फ 3% लोगों ने ही जैम खरीदा। बाकी लोग ये तय ही नहीं कर पाए कि 24 में से कौन सा जैम सबसे बेहतरीन है, और वो खाली हाथ लौट गए। अगले दिन उसी सुपरमार्केट में वैज्ञानिकों ने उस टेबल पर 24 के बजाय सिर्फ 6 अलग अलग तरह के जैम रखे। इस बार टेबल पर भीड़ तो कम आई, लेकिन नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। जिन लोगों ने वो 6 जैम चखे थे, उनमें से 30% लोगों ने जैम खरीद लिया। यानी जब विकल्प कम थे तो लोगों के लिए फैसला लेना बहुत आसान हो गया और उनकी बिक्री 10 गुना बढ़ गई। हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सकता, और जब हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं तो हम अक्सर कोई भी रास्ता नहीं चुन पाते और वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय या किसी बड़े मॉल में बहुत सारी चीज़ें देखकर आपका दिमाग इतना थक गया हो कि आप बिना कुछ खरीदे ही खाली हाथ लौट आए हो? अपना वो अनुभव मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं स्टोरी एजेस के अपने हर दर्शक का कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए अब इस दिमागी सफ़र में आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय, हमेशा सर्वश्रेष्ठ खोजने वाले और संतुष्ट हो जाने वाले लोग। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में फैसले लेने के तरीके के आधार पर इंसान मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले वो लोग जो हमेशा दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज पाना चाहते हैं, जिन्हें लेखक ने मैक्सिमाइजर कहा है। और दूसरे वो लोग जो किसी भी चीज के बस पर्याप्त या ठीक ठाक होने पर खुश हो जाते हैं, जिन्हें सेटिस्फाइजर कहा गया है। इसे समझने के लिए 2 दोस्तों की कहानी सुनिए। राहुल एक मैक्सिमाइजर है और सुमित एक सेटिस्फाइजर है। दोनों को अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदना था। सुमित को सिर्फ एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जिसकी स्क्रीन अच्छी हो और जिसमें वो अपने ऑफिस का काम कर सके। वो एक दुकान पर गया, उसने 2-3 लैपटॉप देखे। उसे एक लैपटॉप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा। उसने तुरंत पैसे दिए और लैपटॉप घर ले आया। वो अपने फैसले से बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ राहुल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप चाहिए था। उसने इंटरनेट पर महीनों तक रिसर्च की, सैकड़ों वीडियो देखे, दसियों दुकानों पर जाकर कीमतें पूछी। हफ्तों की सिरदर्दी के बाद उसने एक बहुत ही महंगा लैपटॉप खरीद लिया। लेकिन घर आते ही उसने फिर से इंटरनेट पर देखा कि अगले महीने एक और नया मॉडल आने वाला है। राहुल का दिमाग खराब हो गया और वो अपनी नई चीज से भी नफरत करने लगा। जो लोग हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश में भागते रहते हैं, वो जिंदगी में कभी भी सुकून से नहीं जी पाते, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई चीज उनकी चुनी हुई चीज से बेहतर जरूर होगी। तीसरा अध्याय, छूटे हुए मौकों का दर्द और अवसर लागत का फरेब। हम जब भी कोई एक फैसला लेते हैं तो हमें उन सारे विकल्पों को छोड़ना पड़ता है जो हमने नहीं चुने। मनोविज्ञान में इसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ये दर्द हमारी खुशी को पूरी तरह दीमक की तरह खा जाता है। एक सच्ची कहानी सुनिए। 2 परिवार गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे।
उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो ठंडे पहाड़ों पर जाएं या फिर किसी शांत समुद्री किनारे पर। पहले परिवार ने बहुत सोच समझकर समुद्री किनारे पर जाने का फैसला किया। जब वो समुद्र के किनारे धूप में आराम कर रहे थे तो अचानक बहुत तेज गर्मी लगने लगी। परिवार का मुखिया तुरंत सोचने लगा कि काश हम पहाड़ों पर गए होते तो वहां कितनी ठंडी हवा चल रही होती। उन्होंने अपना पूरा ट्रिप यही सोच सोच कर बर्बाद कर लिया कि उन्होंने क्या खो दिया है। वहीं दूसरा परिवार जो पहाड़ों पर गया था, जब वहां उन्हें बारिश की वजह से होटल में बंद रहना पड़ा तो उन्होंने समुद्र के बारे में सोचकर दुखी होने के बजाय बारिश पकौड़ों का मजा लिया। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम चुनते हैं उसका मजा लेने के बजाय जो हमसे छूट गया है उसकी खूबियों के बारे में सोचकर पछताते रहते हैं और अपनी वर्तमान की खुशी का भी कत्ल कर देते हैं। अगर आपको स्टोरी एजेस की ये कहानी और इसका गहरा सबक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी अपने उन खास दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा अपने फैसलों पर शक करते हैं और पुरानी बातों को लेकर रोते रहते हैं। उन्हें इस वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत है। चौथा अध्याय, भविष्य का पछतावा और हमारे फैसलों का सबसे बड़ा डर। क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ इसलिए टाला है क्योंकि आपको डर था कि बाद में आपको बहुत पछतावा होगा? बैरी शॉर जिसे भविष्य का पछतावा कहते हैं, ये डर हमें कोई भी कदम उठाने से रोकता है। एक नौजवान लड़के की कहानी सुनिए जिसने सालों तक पैसे बचाकर अपने सपनों की एक बहुत ही शानदार कार खरीदने का फैसला किया। वो कार के शोरूम तक गया, उसने टेस्ट ड्राइव भी ले ली और उसे कार बहुत पसंद आई। लेकिन जब पेमेंट करने का वक्त आया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि अगर मैंने आज ये कार खरीद ली और कल कंपनी ने इस कार की कीमत 1 लाख रुपए कम कर दी तो मैं क्या करूंगा? या फिर अगर 1 महीने बाद इसका नया और बेहतर मॉडल आ गया तो मैं तो बेवकूफ़ बन जाऊंगा। सिर्फ इस पछतावे के डर से उस लड़के ने वो कार खरीदी ही नहीं और वो कई सालों तक पुरानी खटारा बस में धक्के खाता रहा। जब हमारे सामने बहुत सारे आकर्षक विकल्प होते हैं तो हम हर पल यही सोचकर डरते रहते हैं कि कहीं हम कोई गलत चुनाव ना कर लें, और इसी डर के मारे हम अपनी जिंदगी को वहीं रोक देते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। पांचवा अध्याय, खुशी की घटती हुई उम्र और हमारी आदत पड़ जाना। हम इंसानों को लगता है कि अगर हमें हमारी पसंद की सबसे बेहतरीन चीज मिल गई तो हमारी जिंदगी भर की तलाश पूरी हो जाएगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन विज्ञान इसे सुख की ट्रेडमिल कहता है। हम चीजों के कितने जल्दी आदी हो जाते हैं, इसकी एक बहुत ही गहरी कहानी सुनिए। एक आदमी को स्मार्टफोन्स का बहुत शौक था। उसने बाजार में मौजूद 100 अलग अलग फोन देखने के बाद अपनी आधी तनख्वाह देकर दुनिया का सबसे महंगा और लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदा। पहले 2 दिन उसने उस फोन को मखमल के कपड़े पर रखा। वो हर 10 मिनट में उसकी स्क्रीन साफ करता था और उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद वो फोन उसके लिए सिर्फ एक आम प्लास्टिक और कांच का डब्बा बन गया जिसे वो बिस्तर पर कहीं भी फेंक देता था। उसकी वो जादुई खुशी पूरी तरह हवा हो चुकी थी। लेखक कहते हैं कि हम कितने भी विकल्प देखकर दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज क्यों ना खरीद लें, हमारा दिमाग कुछ ही दिनों में उसका आदी हो जाता है और फिर वो चीज हमें कोई खुशी नहीं देती। इसलिए सिर्फ चीजों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। छठा अध्याय, हद से ज्यादा उम्मीदों का खतरनाक और जानलेवा जहर। जब हमारे पास चुनने के लिए सैकड़ों विकल्प होते हैं तो उन चीजों से हमारी उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं और यही उम्मीदें हमारी बर्बादी का कारण बनती हैं। इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझिए। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने गया। वहां मेन्यू में सिर्फ दाल और रोटी थी। उस व्यापारी ने कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन जब उसने वो साधारण सी दाल खाई तो उसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगा और वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वही व्यापारी शहर के सबसे महंगे और 5 सितारा होटल में गया। वहां मेन्यू में दुनिया भर की 50 तरह की डिशेज थीं। उसने बहुत सोच समझकर सबसे महंगी और अनोखी डिश ऑर्डर की। जब वो खाना आया तो वो ठीक ठाक था, लेकिन उस व्यापारी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने वेटर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि 50 विकल्पों को देखने के बाद और इतने पैसे देने के बाद उसके दिमाग ने यह उम्मीद बना ली थी कि वो खाना सीधा जन्नत से आया हुआ होना चाहिए। जब विकल्प ज्यादा होते हैं तो हम परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, और क्योंकि कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हम हमेशा निराश और दुखी ही रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी बहुत ही महंगी जगह पर बहुत पैसे खर्च किए और आपको वो मज़ा बिल्कुल नहीं आया जिसकी आपको उम्मीद थी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना वो कड़वा अनुभव लिखकर ज़रूर बताएं। स्टोरी एजेस के दर्शकों के किस्से हमेशा बहुत दिलचस्प होते हैं। 7वां अध्याय, दूसरों से तुलना करने की भयंकर और लाइलाज बीमारी। विकल्प सिर्फ बाजार में चीज़ों के नहीं होते, बल्कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास दूसरों की ज़िंदगी देखने के भी हज़ारों विकल्प मौजूद हैं। और यहीं से शुरू होती है तुलना करने की सबसे खतरनाक बीमारी। एक बहुत ही होनहार कर्मचारी की कहानी है। वो एक कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए थी। वो अपनी जिंदगी से, अपने काम से और अपनी इस तनख्वाह से बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट था। वो अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोता था।
लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके बगल में बैठने वाले और उससे कम मेहनत करने वाले उसके साथी कर्मचारी को कंपनी ने 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर रखा है। ये सच पता चलते ही उस होनहार कर्मचारी की रातों की नींद उड़ गई। उसकी 50,000 की तनख्वाह अभी भी उतनी ही थी। उसकी जिंदगी में कुछ कम नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ उस एक तुलना ने उसके पूरे सुकून को आग लगा दी। वो खुद को गरीब और हारा हुआ महसूस करने लगा। जब हम अपने आसपास के लोगों के अनगिनत विकल्पों और उनकी झूठी चमक देखते हैं, तो हम अपनी अच्छी खासी जिंदगी को भी नरक बना लेते हैं। 8वां अध्याय, सारी जिम्मेदारी का बोझ और डिप्रेशन की शुरुआत। लेखक बैरी श्वार्ट्ज इस अध्याय में आधुनिक दुनिया के डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण खोल कर रख देते हैं। पुराने जमाने में जब कोई इंसान दुखी होता था या नाकामयाब होता था, तो वो अपनी किस्मत, भगवान या समाज को दोष दे देता था, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं थे। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। एक नौजवान छात्र की कहानी सुनिए। उस छात्र के पास कॉलेज में पढ़ने के लिए 150 अलग अलग विषय मौजूद थे। उसने बहुत रिसर्च करके एक खास करियर चुना, लेकिन 5 साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो उस काम में पूरी तरह से फेल हो चुका है और उसे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो अपनी इस भारी नाकामी का दोष किसे दे? वो ना तो किस्मत को दोष दे सकता था और ना ही अपने माता पिता को, क्योंकि फैसला पूरी तरह से उसका अपना था। उसके पास चुनने की पूरी आज़ादी थी। और जब इंसान की अपनी चुनी हुई आज़ादी गलत साबित होती है, तो वो सारा दोष खुद पे लेता है। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानने लगता है, और यही भारी आत्मग्लानि उसे गहरे डिप्रेशन और अंधेरे में धकेल देती है। बहुत ज़्यादा विकल्प हमें खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना देते हैं। दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक जानकारी बहुत ही गहरी और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को तुरंत अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आपके बच्चे और आपके घर वाले भी इस दिमागी उलझन और डिप्रेशन के असली कारण को समझ सकें। 9वां अध्याय, कम विकल्पों के साथ ज़्यादा खुश और आज़ाद कैसे रहें। किताब के इस आखिरी और सबसे बेहतरीन अध्याय में लेखक हमें इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में सच में खुश रहना है, तो हमें अपने विकल्पों को खुद ही कम करना होगा और अपने लिए कुछ पक्के नियम बनाने होंगे। दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्टीव जॉब्स के पास दुनिया का सारा पैसा था। वो दुनिया के किसी भी डिजाइनर के कपड़े खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक पक्का नियम बना लिया था। वो हर दिन सिर्फ एक काले रंग का टर्टल नेक स्वेटर और एक नीली जीन्स ही पहनते थे। उन्होंने कपड़े चुनने का विकल्प अपनी जिंदगी से पूरी तरह खत्म कर दिया था। आखिर क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में फैसले लेने से दिमाग की बहुत ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अपने विकल्पों सीमित करके उन्होंने अपने दिमाग को आज़ाद कर लिया, ताकि वो दुनिया को बदलने वाले बड़े फैसले ले सकें। हमें भी ये सीखना होगा कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने के बजाय जो हमारे लिए पर्याप्त और अच्छा है, उसे चुनें, और एक बार फैसला लेने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और अपनी चुनी हुई चीज़ से प्यार करना सीखें। दोस्तों, बैरी श्वार्ट्ज की यह शानदार किताब पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें एक बहुत ही गहरा आईना दिखाती है। ये हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ पा लेना या दुनिया का सबसे बेहतरीन विकल्प ढूंढना एक कभी ना खत्म होने वाला धोखा है। हमें बाजार के इस शोर शराबे से अपने कानों को बंद करना होगा, अपनी उम्मीदों को जमीन पर लाना होगा और यह समझना होगा कि असली खुशी बाहर के हजारों विकल्पों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की शांति और संतुष्टि में छिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टोरी एजेस के इस मंच पर सुनाई गई ये गहरी और जीवन की आंखें खोल दे वाली समरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको अपने फैसलों की उलझन को सुलझाने का एक बिल्कुल नया रास्ता मिला होगा। आपको इन 9 अध्यायों में से कौन सा अध्याय अपनी ज़िंदगी के सबसे करीब लगा? मुझे नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अगर आप स्टोरी एजेस के इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं, तो दुनिया की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शानदार और रहस्यमयी किताबों की समरी हमेशा अपनी भाषा में सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल स्टोरी एजेस को अभी सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस मेहनत से बनाए गए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों और पूरे परिवार के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि वो भी अपने दिमाग के इन जादुई और छिपे हुए रहस्यों को समझ सकें। अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। स्टोरी एजेस पर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई रोमांचक और शानदार कहानी के साथ।